वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। इंग्लैंड के लिए एक बेइंतहा बुरा दिन था। बहुत भरपूर शिकस्त मिली उनको साउथ अफ्रीका के हाथों। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड जब खेलते हैं तो फिर ये दिल लगा के खेलते हैं, कंपेटिटिव होते हैं, मगर ये वन साइडेड अफेयर था। 400 पे 400 होने वाला नहीं होता। तो इतने रन्स के बाद फिर जल्दी से आउट भी हो गए और नेट रन रेट के मार्जिन में इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि अब वो अफगानिस्तान से मिल गए हैं, लास्ट की पोजीशंस पे पहुंच गए हैं इंग्लैंड की टीम। और ये एक तरह से बहुत बड़ा धचका लगा इन्हें, क्योंकि बॉलिंग जो थी उसमें वैरायटी तो थी, मगर स्केल और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं था। इसी तरह से फील्डिंग भी सो थी, और एक तरह से साउथ अफ्रीका को इन्होंने वापस आने दिया, क्योंकि बाकियों की इतनी हजामत हुई जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हेनरी क्लासन, ये नाम आप याद रखें, क्योंकि पहले इनका कुछ खास नाम नहीं था, मगर बड़ी स्टेज पे बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। और 60 बॉलों में अगर कोई 100 कर देता है, और एक तरह से एक टेल एंडर के साथ, जैनसन के साथ, जब वो इनिंग्स को दोबारा से खड़ा करते हैं, और खड़ा नहीं करते हैं बल्कि हलाकू खान बन जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि साउथ अफ्रीका डीप बैटिंग उनकी लाइनअप है और कभी भी पलट के ये वार कर सकते हैं। बहुत बड़ी इनिंग्स इन्होंने खेली, क्योंकि 5 विकेटें गिर गई थी 230-40 के ऊपर, और उसके बाद 400 कर देना है। कोई 150 रन की पार्टनरशिप को 14 रन पर ओवर के हिसाब से छठे नंबर पे इस तरह की पार्टनरशिप लग जाना छठी विकेट की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साउथ अफ्रीका की। क्योंकि उस वक्त तो इंग्लैंड समझ रहे होंगे कि एक और विकेट और हम मैच में दोबारा आ जाएंगे, मगर ना सिर्फ इन्होंने बैटिंग बेहतरीन की, बल्कि काउंटर पंच के जरिए बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए वो, और इंग्लैंड को इस गेम से बाहर कर दिया उन्होंने। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच यंग प्लेयर है मार्को जैनसन। देखें, वैसे तो इनको बैटिंग ज्यादा नहीं आती थी, मगर ये स्टेज बड़ा है और इस बड़े स्टेज के ऊपर जौहर दिखा रहे हैं एज एन ऑलराउंड क्रिकेटर। बॉलिंग तो अच्छी करते ही करते हैं, 6 फुट 7 इंच का इनका शायद कद है, बहुत लंबे हैं, और इनको हर पिच के ऊपर बाउंस मिलता है। 3 विकेटें भी ली उन्होंने, खैर क्योंकि वो तो इंग्लैंड चला ही रहे थे गद का, तो उस लिहाज से उनको विकेट्स मिल ही गई, मगर बहुत अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं और क्रूशल ब्लोज की उन्होंने, क्योंकि टॉप ऑर्डर को हिलाया। और उसके बाद जो बैटिंग की उन्होंने, 70 रन किए हैं और लाजवाब बैटिंग, क्योंकि पहले 20-25 रन वो लेस देन रन बॉल पे जा रहे थे, और उसके बाद क्लासन के साथ मिलकर उनको भी हौसला दिया, क्योंकि क्लासन के तो कड़ाके निकल गए थे, क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे, मगर एक यंग क्रिकेटर के होते हुए भी उन्होंने क्लासन को समझाते रहे कि आपने आउट नहीं होना। और ये पार्टनरशिप जो थी, ये कमाल की पार्टनरशिप थी, बड़ी जबरदस्त शॉट्स खेली, और मार्क वुड के खिलाफ जो 1 ओवर में उन्होंने धुनाई की, वो भी बहुत देर तक याद रहेगी। पक्की शॉटें खेली और टेम्परमेंट और सोच बल्लेबाज जैसी थी। ये असल में क्रिटिकल चीज थी कि एक यंगस्टर के लिए ये माइंडसेट रखना कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं टीम के लिए खेलूंगा, मैं ये पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हूँ। गेम अवेयरनेस भी थी, और फिर अपने आप को बैक किया एज अ प्रॉपर बैट्समैन। सो बहुत अच्छी इनिंग्स, और फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी ये पता चल गया है कि अगर अपर ऑर्डर में कुछ डिजास्टर भी हो जाता है या वो चलता नहीं है, तो लेट मिडिल ऑर्डर में इतनी सख्त है और इतने स्किल वर्क है कि वो साउथ अफ्रीका को पार लेके जाएंगे। सो बहुत बड़ी फतह, ऑलराउंड बैटिंग शानदार की, ऑलराउंड बॉलिंग शानदार थी साउथ अफ्रीका की, और इंग्लैंड के अब आगे जाने के चांसेस बहुत ही मध्यम हो गए। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री, एंड ऑल्सो अवेल जैज मंथली फ्रीडम ऑफर।